आप सभी तमाम विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी एक कहानी यह भी पार्ट से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है कि एक कहानी यह भी पार्ट के लेखक का नाम बताइए। बताइए क्या सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि स्वयं प्रकाश है, ऑप्शन बी में है मनु भंडारी है, ऑप्शन सी में यशपाल है, ऑप्शन नंबर डी में यतेंद्र मिश्र है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं जो ये जो कहानी है एक कहानी यह भी, इस पार्ट का लेखिका का नाम क्या होगा। इस पार्ट का लेखक का नाम होगा मनु भंडारी। और ऑप्शन में भी यहाँ पे दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है मनु भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दे रखा है कि जी एक कहानी यह भी पार्ट में किसकी कहानी बननी थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कि मनु भंडारी की, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग की, ऑप्शन सी है स्वयं प्रकाश की, ऑप्शन डी है यतेंद्र मिश्र की। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनु भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि जी एक कहानी यह भी पार्ट में किस शहर का वर्णन हुआ, ये बताना है। ये जो कहानी है इसमें किस शहर का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन ए है कि बीकानेर के बारे, ऑप्शन बी में है कि अजमेर के बारे, ऑप्शन सी जयपुर, या फिर ऑप्शन डी है जैसलमेर के बारे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर के बारे। ये जो कहानी है ये अजमेर शहर के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो लेखिका की माँ है हमेशा भयभीत क्यों रहती थी। तो ये बताना है जो इसका जो भयभीत रहने का कारण क्या है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि समाज के लोगों के डर के कारण, ऑप्शन बी है पिताजी के आर्थिक नुकसान के कारण, ऑप्शन सी है पिताजी के क्रोध के कारण, या फिर ऑप्शन डी है अपने भविष्य की चिंता के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है पिताजी के क्रोध के कारण हमेशा क्या रहती थी, वो हमेशा भयभीत रहती थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जो देश की आज़ादी के आंदोलन में जो लेखिका है क्या क्या कार्य किए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जुलूस में भाग लिया, ऑप्शन बी भाषण दिया, ऑप्शन सी है विद्यालय में छात्राओं से हड़ताल करवाई, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा, ये आपको बताना है। जो लेखिका के जीवन में जो शीला अग्रवाल है इसका क्या योगदान रहा। ऑप्शन ए है कि लेखन के प्रति लेखिका की रुचि पैदा हुई, ऑप्शन बी है अच्छे साहित्य की परख उनके माध्यम से हुई, ऑप्शन सी है देश की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेखिका मनु भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली, आपको बताना है। इसको प्रेरणा जो लिखने की जो प्रेरणा है उसे किससे मिली थी। तो ऑप्शन ए है कि अपने पिताजी से, ऑप्शन बी है हिंदी प्राध्यापिका से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी पिताजी से भी और जो उसकी जो हिंदी का प्राध्यापिका थी दोनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जो लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई थी, धन एवं संपदा की, सरकार द्वारा सम्मान की, या फिर ऑप्शन डी है मंगला परितोष पुरस्कार की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए है यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जो लेखिका ने अपनी माँ को कैसा बताया। ये जो लेखिका है मनु भंडारी अपनी माँ को क्या बताया। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि साधारण बताया था, नासमझ, या फिर व्यक्तित्व विहीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व विहीन बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे रखा है कि देखिए जो लेखिका के अनुसार बताना है कि उनके पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी, इसका कारण क्या है। उसके पिताजी का
सबसे बड़ी दुर्बलता का पता लगाना है आपको। तो बताइए, ऑप्शन ए दे रखा है कि यश की चाह, ऑप्शन बी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले काम, ऑप्शन सी विशिष्ट बनकर जीने की इच्छा, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए, जो कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को किस कारण पत्र लिखा, ये बताना है कि ये जो प्रिंसिपल है तो ये जो लेखिका के पिता को किस कारण पत्र लिखा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि लेखिका की गतिविधियों की शिकायत करने के लिए, ऑप्शन बी है लेखिका की प्रशंसा करने के लिए, ऑप्शन सी है लेखिका द्वारा पढ़ाई लिखाई न करने के लिए, ऑप्शन डी है विद्यालय में उपस्थित न होने का कारण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखिका की गतिविधियों की शिकायत करने के लिए पत्र लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे रखा है। देखिए यहाँ पे, जो मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था, ये बताना है आपको। जो वहाँ पे उसके प्राध्यापिका है ना, उसका नाम बताना है। तो बताइए उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है शीला अग्रवाल, ऑप्शन बी शालिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है मनीषा यादव, या फिर ऑप्शन डी ज्योति गोयल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीला अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोले, जो लेखिका के घर का वातावरण कैसा था, ये आपको बताना है। जो उसके घर के वातावरण कैसा था। तो ऑप्शन ए है कि धार्मिक वातावरण था उसके घर में, ऑप्शन बी शैक्षिक वातावरण, ऑप्शन सी अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण, या फिर ऑप्शन डी राजनीतिक वातावरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था उसके घर। जो लेखिका के घर का वातावरण कैसा था, अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 बोला कि सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था, ये आपको बताना है कि जो 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसके बाद देश का जो वातावरण था वो कैसा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि आज़ादी की प्रतीक्षा वाला वातावरण था, अनिश्चितता का वातावरण था, ऑप्शन सी में है मतभेद का वातावरण था, या फिर ऑप्शन डी है कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा रहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए कि लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था, ये बताना है। जो ये लेखिका के जो पिता हैं इसको लड़कियों का कौन सा रंग पसंद करता था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है कि सांवला रंग पसंद करता था, गोरा, या फिर ऑप्शन सी काला, या फिर ऑप्शन डी में गेहुआ रंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी में गोरा रंग पसंद था। जो लेखिका का जो पिता है वो कौन सा रंग पसंद करता, तो वो गोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि जो लेखिका की बड़ी बहन का नाम बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। तो उसकी बड़ी बहन का नाम बताइए क्या होना चाहिए। इसके बड़ी बहन का नाम ऑप्शन ए कि रजनी, ऑप्शन बी है रंजना, ऑप्शन सी सुशीला, या फिर ऑप्शन डी रानी। तो लेखिका की जो बड़ी बहन थी उसका नाम था सुशीला। क्या नाम था उसका, सुशीला नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि जो लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का कारण बताया। क्या कारण था उसका, पिताजी का शक्की होने का मेन कारण क्या था उसका, अपने द्वारा विश्वासघात के कारण था, पत्नी के बुरे चाल चलन के कारण, बच्चों द्वारा चोरी करना, या फिर ऑप्शन डी है नौकरी छूट जाने के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने द्वारा विश्वासघात का कारण मेन कारण नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि जो डॉक्टर साहब कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है कि लेखिका के कोई संबंधी था, ऑप्शन बी है कि उनके पारिवारिक चिकित्सक था, ऑप्शन सी है लेखिका के पिता के मित्र था, या फिर स्वतंत्रता सेनानी था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो लेखिका के पिता के क्या थे, वो मित्र थे। जो डॉक्टर क्या थे, वो लेखिका के पिता के मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आई थी, ये आपको बताना है।
तो ऑप्शन ए है कि त्यागपत्र, ऑप्शन बी है भाभी, ऑप्शन सी है सुनीता, या फिर ऑप्शन डी है परख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनीता। सुनीता एक उपन्यास का नाम है और ये किसको पसंद आया, इसको लेखिका को पसंद आई ये उपन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जो लेखिका का नाम क्या था, उसका नाम है मनु भंडारी। तो बचपन किस शहर में बीता, ये आपको बताना है। जो लेखिका जो मनु भंडारी है उसका बचपन किस शहर में बीता। ऑप्शन ए है कि कानपुर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी जयपुर, या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। जो लेखिका जो मनु भंडारी है ना, तो उसका जो बचपन किस शहर में बीता, उसका अजमेर में। चलिए ये जो 20 क्वेश्चन था इस सेशन का ही लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो अपने श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और इस चैनल को क्या कर सकते हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।